Okay, then evaluation of a gas, change in temperature, many changes we look. Some activities also we have done in the last period, activity 1, activity 2 and activity 3. Okay, today we are going to learn about chemical equations. Okay, we learn the chemical reaction, and now we we will learn about chemical equations, how to make chemical equation. Activity 1.1 can be described as when a magnesium resin is burned in oxygen. तो हमने देखा था एक्टिविटी 1 में कि जो मैग्नीशियम रिबिन है, हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने उसको बर्न किया, देन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम्स we look the changes and we take a new substance that's called magnesium oxide. तो उसी को हमने क्या बोला, मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम रिबिन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू, हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड. दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is a sentence form is quite long. तो अगर हमने इस इक्वेशन को, है ना, दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन का ये जो एक्सप्लेनेशन है, इसको एक सेंटेंस में लिखना बहुत ही लॉन्ग हो जाता है. इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस. ओके, तो हम इस लॉन्ग प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए और इसको शॉर्टकटली लिखने के लिए केमिकल इक्वेशन का यूज़ करेंगे. तो केमिकल इक्वेशन हम बनाते कैसे हैं, हाउ टू मेक. ओके, इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म. तो इनको हम लिखने का प्रयास करेंगे शॉर्टर फॉर्म. इट इज़ अ लॉन्ग फॉर्म बट वी कैन राइट इन शॉर्ट फॉर्म. ओके, the simplest way to do this is to write it in the form of a word equation. तो word equation में हम इसको simply लिख सकते हैं. It is a simple way for all. Okay, the word equation for the above reaction would be, तो नीचे आप लोगों को दिया हुआ है, look your book. Okay, it is an equation. Okay, magnesium plus oxygen, then we can look the arrow. The arrow shows new substance, our product. Okay, it is magnesium oxide. तो यहाँ पर दो मैटर है, दो पदार्थ हैं, दो सब्सटेंस है ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन. मैग्नीशियम ऑक्सीजन, इन दोनों में क्रियाकलाप हो रहा है, एक क्रिया हो रही है, एक रिएक्शन हो रहा है. ओके, रिएक्टेंट, तो हम उनको क्या बोलेंगे, जो दो पदार्थ मिक्स हो रहे, जो दो पदार्थों में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उन दो पदार्थों को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंट्स. ओके, एंड उससे हमें जो प्राप्त होने वाला है, जो हमें नया सब्सटेंस मिलने वाला है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट. ओके, तो इनको लिखने के लिए हमें सिंपल वे है कि जो पदार्थ मिक्स हो रहे, जिन पदार्थों में रिएक्शन हो रहा है, उनको हम प्लस का साइन यूज़ कर लिखेंगे. वी कैन यूज़ द एडिशन सिंबल एंड राइट द मैटर्स.
ओके, तो हमें इन दो पदार्थों को लिखने के लिए प्लस का साइन यूज़ करना है। ओके, जैसे कि यहाँ पर कर हमें दिखाया हुआ है, लुक दिस, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में एक साइन लगा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, सिंबल ऑफ एडिशन। तो एडिशन का सिंबल हमें यूज़ करना है। और एक एरो शो करता है कि हमारे पास इन दो पदार्थों का मिश्रण होने के बाद, ये रिएक्शन होने के बाद हमें एक न्यू सब्सटेंस मिलने वाला है, प्रोडक्ट मिलने वाला है। वी कॉल दिस प्रोडक्ट। ओके, द सब्सटेंसेस दैट undergo chemical change in the reaction 1.1. मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। दोनों क्या है, रिएक्टेंट। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो नया सब्सटेंस हमें जो मिला है वो कौन सा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो नया सब्सटेंस हमें मिला है, प्रोडक्ट, वी कॉल दी प्रोडक्ट। देन अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज of reactant to product through an arrow placed between them। तो इन दोनों के बीच में जो एरो है वो हमें शो करता है कि न्यू सब्सटेंस और हमारा प्रोडक्ट कौन सा है ना। द रेक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो जो रेक्टेंट होता है हम हमेशा उसको कहाँ पर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, LHS, विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। तो उन सभी के बीच में प्लस का साइन हमें लगाना बहुत जरूरी। सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। तो प्रोडक्ट हम कहाँ पर लिखेंगे, राइट हैंड साइड में। ओके, विथ अ प्लस सिंबल बिटवीन देम। तो उनमें भी क्या है, प्लस का सिंबल हमें यूज़ करना है। द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो जो एरो है वो एरो हमें शो करता है कि रिएक्शन क्या हुआ है। आ रहा है समझ में? ओके, वेरी गुड। इट इज़ वेरी सिंपल टॉपिक, टुडेज टॉपिक वी लर्न, and you read the next topic and try to understand. Okay, any confusion do you in your mind? No, very good, thank you. I will continue the next topic in tomorrow. Okay, thank you.